दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 28 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 28। ठाकुर गुरु सेवक सिंह जगदीशपुर के नाजिम हो गए थे। इस इलाके का सारा प्रबंध उनके हाथों में था। तीनों रानियां वहीं राजभवन में रहती थी। उनकी देखभाल करना, उसके लिए जरूरी चीज़ों का प्रबंध भी नाजिम का काम था। यह कहिए कि मुख्य काम यही था। नजामत का तो केवल नाम ही पद था। पहले यह पद न था। राजा साहब ने रानियों को आराम से रखने के लिए इस नए पद की सृष्टि की थी। ठाकुर साहब जगदीशपुर में राजा साहब के प्रतिनिधि स्वरूप थे। तीनों रानियों में अब बैर विरोध कम होता था। अब हर एक का अधिकार था। जितने नौकर चाहे रखें, जितना चाहे खर्च करें, जितने गहने चाहे बनवाएं, जितने धर्म महोत्सव चाहे मनाएं, फिर कलह होता ही क्यों। यदि राजा साहब किसी एक रानी पर विशेष प्रेम रखते तो वह अन्य रानियों की परवाह न करते, तो ईर्ष्यावश लड़ाई होती। पर राजा साहब ने जगदीशपुर में आने की कसम सिखा ली थी, फिर किस बात पर लड़ाई होती। ठाकुर साहब ने दीवान खाने में अपना दफ्तर बना लिया था। अब कोई ज़रूरत होती तुरंत रानीवास में पहुंच जाती। रानियां उससे पर्दा तो करती थी, पर पर्दे की ओट से बातचीत कर लेती थी। रानी बसुमती इस ओट को भी अनावश्यक समझती थी। कभी जब बातें ही नहीं की तो पर्दा कैसा, ओट क्यों, गुड़ खाएं, गुलगुल्ले का परहेज। उन्हें अब संसार से विराग सा हो गया था। सारा समय भगवत पूजन और भजन में करती थी। आभूषणों में भी उनका जी न भरा था और अन्य स्त्रियां की भांति वे गहने बनवाकर जमा न करती थी। उनका नित्य व्यवहार करती थी। रोहिणी को आभूषण से घृणा हो गई थी। मांग चोटी की भी परवाह न करती, यहाँ तक कि उनका मांग में सिंदूर डालना छोड़ दिया था। कहती, मुझ में और विधवा में क्या अंतर है, जबकि विधवा हमसे 1000 दर्जे अच्छी। उसे एक यही रोना है कि पुरुष नहीं, जलन तो नहीं। यहाँ तो जिंदगी रोने और कूड़ने में ही कट जा रही है। मेरे लिए पति का होना ना होना दोनों बराबर है। सुहाग देकर चाटूं। रानी रामप्रिया, उनका विद्या विश्वास अब बहुत ही शिथिल हो गया था। गाने की धुन सवार थी, भांति भांति के बाजे मंगवाती रहती थी। ठाकुर साहब को भी गाने का कुछ शौक था, या अब हो गया हो। किसी न किसी तरह समय निकालकर जा बैठते और उठने का नाम ना लेते। रात को अक्सर भोजन भी वहीं कर लिया करते। रामप्रिया उनके लिए स्वयं थाली पसर लाती थी। ठाकुर साहब को जो इतनी खातिर होने लगी तो मिजाज आसमान पर चढ़ गया। नए नए सपने देखने लगे। समझे, सौभाग्य सूर्य उदय हो गया। नौकरों पर अब ज़्यादा रोष जमाने लगे। सोकर देर से उठते और इलाके पर दौरा भी बहुत कम करते। ऐसा जान पड़ता था मानो इस इलाके के राजा वही है। दिनों दिन यह विश्वास होता जाता था कि रामप्रिया मेरे नयन बानों का शिकार हो गई है। उनके हृदय पट पर मेरी तस्वीर खींच गई है। रोज कोई ना कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता था जिसमें यह भावना और भी दृढ़ हो जाती थी। रात को अक्सर भोजन में वही कर लिया करते। रामप्रिया उनके लिए स्वयं थाली परस लाती थी। ठाकुर साहब को जो जितनी खातिर होने लगी तो मिजाज आसमान पर चढ़ गया। नए नए सपने देखने लगे। समझे, सौभाग्य सूर्य उदय हो गया। नौकरों पर अब ज़्यादा रोब जमाने लगे। सोकर देर से उठते और इलाके का दौरा भी बहुत कम करते। ऐसा जान पड़ा मानो इस इलाके का राजा वही है। दिनों दिन वह विश्वास होता जा रहा था कि रामप्रिया मेरे नयन बानों का शिकार हो गई है। उनके हृदय पट पर मेरी तस्वीर खींच गई है। रोज़ कोई ना कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जिसमें यह भावना और भी दृढ़ हो जाती थी। एक दिन अपने रामप्रिया की प्रेम परीक्षा लेने की ठानी। कमरे में लिहाफ ओढ़कर पढ़ रहे थे। रामप्रिया को किसी काम के लिए बुलाया तो कहला भेजे, मुझे रात को जोरों का बुखार है, मारे सिर दर्द से फटा जा रहा है। रामप्रिया यह सुनते ही दीवान खाना में आ पहुंची।
और उनके सिर में हाथ रखकर देखा। माथा ठंडा था, नाड़ी भी ठीक चल रही थी। समझी कुछ सिर भारी हो गया है। कुछ परवाह न की, हाँ, अंदर जाकर कोई तेल सिर में लगाने को भेजवा दिया। ठाकुर साहब को इस परीक्षा में संतोष न हुआ। उसे प्रेम में यह तो सिद्ध था, नहीं तो वह देखने दौड़े आती ही क्यों। लेकिन प्रेम कितना है उसका कोई अनुमान न हुआ। कहीं वह केवल शिष्टाचार के अंतर्गत न हो, वह केवल शिष्टाचार कर रही हो और मैं प्रेम में भ्रम में पड़ रहा हूँ। रामप्रिया ने अंधेरों पर नेत्रों में, बातों में तो उन्हें भ्रम की झलक नजर आती थी, पर डरते थे कि मुझे भ्रम न हो। अब कि उन्होंने कड़ी परीक्षा लेने को ठानी। कुंवार का महीना था, धूप तेज होती थी, मलेरिया फैला हुआ था। आप ही एक दिन भर पैदल खेतों में घूमते रहे, कई बार तालाब में पानी भी पिया। ज्वार से पूरा सामान करने आप घर लौटे। नतीजा उनकी इच्छा अनुकूल ही हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें ज्वार चढ़ आया और ऐसा जोर से आया कि दोपहर तक बक बक बकछक करने लगे। मारे दर्द के सिर फटने लगा, सारी देह टूट रही थी और सिर में चक्कर आ रहा था। अब तो बेचारे को लेने को देने पड़े। प्रेम परीक्षा का धैर्य परीक्षा होने लगा और इसमें वह कच्चे निकले। कभी रोते कि बापू जी को बुला दो, कभी कहते स्त्री को बुला दो। इतना चीखे चिल्लाए कि नौकरों का नाको दम हो गया। रामप्रिया ने आकर देखा तो होश उड़ गए। देह तावा हो रही थी और नाड़ी घोड़े की भांति सर पर दौड़ रही थी। बेचारी घबरा उठी। तुरंत डॉक्टर को लाने के लिए आदमी को शहर दौड़ाया और ठाकुर साहब को सिराने बैठाकर पंखा झलने लगी। द्वार पर चीख डाल दी और एक आदमी को द्वार पर बिठा दिया और किसी अपरिचित मनुष्य को अंदर न आने दे, जान दे। ठाकुर साहब को सुधी होती तो रामप्रिया को बिकालता देखते तो फूले न समाते, पर वहाँ तो जान के लाले पड़े हुए थे। एक सप्ताह तक गुरु सेवक का ज्वार न उतरा। डॉक्टर रोज आते और देखभाल कर जाते थे, कोई दवा देने की हिम्मत ना पड़ती। रामप्रिया को सोने और खाना हराम हो गया। एक दिन वह रात रोगी के पास बैठी रहती। पानी पिलाना होता तो खुद पिलाती, सिर में तेल डालना होता तो खुद डालती, पथ्य देना होता तो खुद बनवा कर देती। किसी नौकर पर विश्वास न था। अब लोगों को चिंता होने लगी। रोगी को यहाँ से उठाकर ले जाना में जोखिम था। सारा परिवार यहीं आ पहुँचा। हरि सेवक ने बेटे की सूरत देखी तो रो पड़े। देह सूखकर काटा हो गई थी, पहचानना कठिन था। राजा साहब भी दिन में 2 बार मनोरमा के साथ रोगी को देखने आते, पर इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आ गए हों। रामप्रिया तो सेवा सुसुद्रा में लगी रहती। उसे इसकी परवाह न थी कि कौन आता है कौन जाता है। लेकिन रोहिणी को राजा साहब की निष्ठुरता असहाय मालूम होती थी। वह उन पर दिल पे गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूलकर भी अंदर न जाते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा पर ही पिघल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहाँ आप लोग जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक न एक झंझट सिर पर सवार रहता है। कभी इसकी दावत करो, कभी उसकी दावत में जाओ। आज क्लब में जलसा है, आज अमुक विद्वान का व्याख्यान है, नाको दम रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी ही थी, ऐंठकर बोली, हाँ बहन, क्यों ना हो। ऐसी प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपहास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं। हम अभाग्नि के लिए शत्रु में भी बाधा, किसी को भोग किसी को जोग। यह पुराना दस्तूर चला आ रहा है, तुम क्या करोगी। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहाँ सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं जाती। क्या तुम्हें किसी ने मना किया है। अकेले मेरा जी भी घबराता है। तुम रहोगी तो मजे में दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकुड़कर बोली, भला मुझसे यह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हकीमों को मिलाए रहूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों को भी आता है। हम गंवारनियों यहाँ तरिया चरित्र क्या जाने, यहाँ तो एक ही को होकर जानती है। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सीट से निकल गई। ऐसी भीषण मर्म वेदना हुई मानो किसी ने सहस्रास्त्र
सूलों वाला भाला उसके कलेजों में चुभो दिया हो। संज्ञा शून्य सी हो गई। आंखें खुली थी पर कुछ दिखाई न देता था। कानों में कोई आवाज़ न आता था। उसका ज्ञान ही ना रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या कर रही हूँ, रात है या दिन है। वह 10-12 मिनट तक इस भांति अस्थिर खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो बुला भेजे। लौंडी ने आकर मनोरमा से संदेशा कहा, पर मनोरमा ने सुना ही नहीं। लौंडी ने 1 मिनट के बाद फिर आकर कहा, फिर मनोरमा ने कोई उत्तर न दिया। तब लौंडी चली गई। उसे तीसरी बार कुछ कहने की साहस न हुआ। राजा साहब ने 2 मिनट और इंतजार किया। तब स्वयं अंदर आए तो देखा कि मनोरमा चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी है। डर से पुकारा, नोरा क्या कर रही हो? चलो देर हो रही है। 7 बजे लेडी काक में आने का वादा किया है और 6 बजे यहीं बज गए। मनोरमा ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। यह सर्प दक्षित मनुष्य से भी भांति नरमी मिश्र नेत्रों के दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हैं। साहब ने घबराकर पूछा, नोरा कैसी तबीयत है? अब मनोरमा को होश आया। उसने राजा साहब को कंधे पर सिर रख दिया और इस तरह फूट फूट कर रोने लगी मानो पानी बांध टूट गया हो। यह पहला अवसर था कि राजा साहब ने मनोरमा को रोते देखा। व्यंग होकर बोले, क्या बात है मनोरमा, किसी ने कुछ कहा है? इस घर में किसकी ऐसी मचाल है कि तुम्हारी और टेढ़ी निगाह से भी देख सके? उसका खून पी जाऊं? बतलाओ, किसने क्या कहा है? तुमने कुछ कहा है? रोहिणी, साफ साफ बतला दो। रोहिणी, पहले तो मनोरमा की दशा देखकर सहम उठी थी, पर राजा साहब ने खून पी जाने की धमकी से उत्तेजित कर दिया। जी मैं तो आया, कह दूँ? हाँ, मैंने कहा है और जो बात यथार्थ थी वह कहा है। जो कुछ कहना हो कर लो, जो कुछ करना हो कर लो। खून पी के यूं ना खड़े रहोगे? लेकिन राजा साहब की विकराल क्रोध रूप देखकर बोली, उन्हीं से क्यों नहीं पूछते? मेरी बात का विश्वास ही क्या? राजा, नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ। रोहिणी, उससे पूछने में क्या डर लगता है? रोहिणी, मनोरमा ने सिसकाते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूँगी, आप जाइए, मेरी चीज़ें यहाँ भिजवा दीजिएगा। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर बात क्या है? मालूम हो तब तो। मनोरमा, बात कुछ भी नहीं है, मैं अब यहीं रहूँगी, आप जाएं। राजा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अकेले मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। मनोरमा, मैंने तो निश्चय कर लिया है, इस घर से बाहर न जाऊंगी। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग से चलाया है। उनकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हुई हो, वहाँ भी शांत नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें उसकी जलन क्यों होती है? रोहिणी, जलन होगी मेरी बला को? तुम यहाँ ही थे तो कौन से फूलों का सेज पर सुला दिया था। वहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। भाग्य में रोना बंधा था, रोती हूँ। राजा, अभी तो नहीं रोई, मगर शौक है तो रोऊंगी। रोहिणी, तो इस भरोसे में ना रहिएगा, यहाँ ऐसी रोने वाली नहीं हूँ कि सेंध में आंखें फोड़ूं। पहले दूसरे को रुलाऊंगी फिर रोऊंगी। राजा साहब ने दांत पीसकर कहा, शर्म और हया छू नहीं गई, कुंडचियों की मात कर दिया। रोहिणी, शर्म और हया वाली तो एक है ही वह जिसे छाती में लगाए खड़े हो। हम गंवारनी भला शर्म और हया क्या जाने। राजा साहब ने जमीन पर पैर पटक कर कहा, उसकी चर्चा ना करो, इतना बतला देता हूँ, तुम 1,00,000 जन्म ले लो तब भी उसको नहीं पा सकती, भूलकर भी उसकी चर्चा मत करो। रोहिणी, तुम तो ऐसी डांट बतला रहे हो मानो मैं कोई लौंडी हूँ। क्या ना उसकी चर्चा करूँ? वह सीता और सावित्री होगी तो तुम्हारे लिए यहाँ
क्यों कोई पर्दा डालने लगे? जो बात देखूंगी सुनूंगी वह कहूंगी भी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। राजा, अच्छा, तुम अपने को रानी समझे बैठी हो। रानी बनने के लिए जिन गुणों की जरूरत होती है वह तुम्हें छू भी नहीं गए। तुम विशाल सिंह ठाकुर से बिहाई गई थी और अब भी वहीं हो। रोहिणी, यहाँ रानी बनने का साथ ही नहीं, मैं तो ऐसी रानियों के मुंह देखना भी पाप समझती हूँ जो दूसरों के साथ हाथ मिलाती और आंखें मटकाती फिरे। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपनी पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। पर कोई लगती बात कहना चाहते थे तो रोहिणी की जबान बंद कर दे, वह अबाक रह जाए। रोहिणी ने अनेंगी नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उनकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शोर से उसे बैद कर डालेगी, और लपककर पानदान को ठुकलाती, लोटे में पानी गिराती वहाँ से चली गई। मनोरमा ने सहृदय भाव से पूछा, आप व्यर्थी इन्हें मुँह लगे, मैं आपके साथ न जाऊँगी। राजा, नोरा, कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर भी क्रोध आता है। भला इन कंवारियों के साथ रहने में तुम्हें क्या आनंद आएगा? यह सब मिलकर तुम्हारा जीना दुर्भर कर देगी। राजा साहब ने बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा ने एक ना सुनी। रोहिणी की बातों अभी तक उसके हृदय में एक एक परमाणु बम सा व्यक्त थी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी ही नहीं, यहाँ के सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। रोहिणी केवल उन भावों को प्रकट कर देने में अपराधिनी है। इस संदेह और लाछन का निवारण यहाँ सबके सम्मुख रहने के साथ ही हो सकता है, और यही उसके संकल्प के कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश स्वर में कहा, तो फिर मैं यहाँ से काशी छोड़ देता हूँ। तुम जानती हो, मुझसे अकेले वहाँ एक दिन भी ना रहा जाएगा। मनोरमा ने निषेधात्मक भाव से कहा, जैसी आपकी इच्छा। एकाएक मुंशी ब्रजधर लाठी टेकते हुए दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पजामे में इजार बन नीचे लटकता था। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी, आप कहाँ हैं? जरा कृपया करके आइएगा, या हुक्म हो तो मैं ही आऊँ। राजा साहब ने कुछ चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? हम सब लोग यहीं चले आए, कोई वहाँ भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूँ हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से ना रोऊं तो किसके सामने रोऊं? घर तबाह हुआ जाता है। लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहाँ मेरे पास आए थे, कोई नई बात तो नहीं? मुंशी, वह अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा? मुझसे भी तो नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा है। बहू को भी साथ लिए जाता है, कहता है अब यहाँ ना रहूँगा। मनोरमा, आपने पूछा नहीं क्यों जा रहे हो? जरूर उन्हें किसी बात की रच पहुँचा होगा, नहीं तो वह बहू को लेके ना जाता। बहू ने तो उनके कान नहीं भर दिए। मुंशी, नहीं हुजूर, वह तो साक्षात लक्ष्मी है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी भर में ऐसी औरत नहीं देखी। 1 महीना से ज़्यादा हो गया, पर कभी नहीं हुआ कि सास की देह बगैर दवाए सो जाए। सबसे पहले उठती है और सबसे पीछे सोती है। उसको तो कुछ कर नहीं सकता। यह सब लल्लू की ही शरारत है। जो उसके मन में आता है वही करता है। मुझे तो कुछ समझाता ही नहीं। आगरे से जाकर शादी की, कितना समझाया, घर न माना। मैंने दरगुजर किया, बहू को धूमधाम से लाया। सोचा जब लड़की से इसका संबंध हो गया तो अब बिगड़ने और उठने से नहीं टूट सकता। लड़की के दिल क्यों दुखाऊं, लेकिन लल्लू का मुंह फिर भी सीधा नहीं होता। अब न जाने मुझसे क्या करवाना चाहता है। मनोरमा, जरूर कोई ना कोई बात होगी, पर घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा? मुंशी, ईल की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर, जो किसी ने चूं तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो डराए। वह तो सेवा और सील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, यह बात है। भला बाबूजी
यह कब बर्दाश्त करने लगे। मैं अहल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती। वह न जाने कैसे इतने दिन रह गई। मुंशी, उससे तो कभी इस बात की चर्चा तक नहीं की। हुजूर, आप बार बार मना करती है कि मुझे हुजूर ना कहा करो, पर जबान से निकल ही आता है। इसीलिए तो मैं उसके आते ही एक महाराजिन रख ली है, जिसमें खाने पीने का सवाल ही ना पैदा हो। संयोग की बात है, कल महाराजिन से बहू ने तरकारी बखारने के लिए घी मांगा। बहू घी के लिए चौके पे चली गई। चौका छूट हो गया। लल्लू ने तो खाना खाया, पर सबके लिए बाजार से पूरियां आई। बहू तभी से पड़ी रही है और लल्लू घर छोड़ के उसे लिए चला जा रहा है। मनोरमा ने विरक्त भाव से कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुंशी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप जो कर सकती हैं वह दूसरा नहीं कर सकता। आप जरा चल के उसे समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें। सनातन ने जिन बातों पर को मानते आए हैं वे सब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो ना छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपका धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना भी चाहिए। मैं जैसे आपकी बहू का हाथ भोजन ग्रहण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, उसी भांति उन्हें भी यह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में ना डालिए। मुंशी, हुजूर इतना विवश ना करें। यदि बच्चा चले जाए तो हम दोनों प्राणी रोते रोते मर जाएंगे। मनोरमा, तो इसकी क्या चिंता? एक दिन तो सभी को मरना है। यहाँ अमर कौन है? इतने दिन में जी लिए, 2-4 साल और जिए तो क्या? मुंशी, रानी जी, आप जले पे नमक छिड़क रही हो। इतना तो नहीं होता कि चल के समझा दे, ऊपर से और ताने देती हो। बहू का आदर सत्कार करने के लिए हम उठा नहीं रखते। एक उसका छुआ ना खाया तो इसमें रूठने की बात क्या है? हम कितनी ही बातों से दब गए तो क्या उसे एक बात से नहीं दबना चाहिए? मनोरमा, तो जाकर दबाइए ना। मेरे पास क्यों दौड़े आए हैं? मेरी राय अगर पूछते हैं तो जाकर चुपके से बहू का हाथ का खाना पकवा कर खाइए। दिल से यह भाव निकाल डालिए कि वह नीची है आप बड़े हैं। इस भाव की लेस दिल में ना रहने दीजिए। जब वो आपकी बहू हो गई तो बहू ही समझिए। अगर ये छुआछूत और बखेड़ा करना था तो बहू को लाना ही ना चाहिए था। आपकी बहू रंग रूप में व सील गुण में किसी में कम नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बिरादरी भर में ऐसी एक भी स्त्री ना होगी। आपके भाग्य के सहारे कि ऐसी बहू पाई। अगर खान पान का ढोंग करना ही है तो ज़रूर कीजिए। मैं इस विषय में बाबूजी को कुछ नहीं कह सकती, कुछ कहना ही नहीं चाहती। वह वही कर रहे हैं जो इस दशा में उन्हें करना चाहिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं? राजा साहब अभी तक इन दोनों आदमियों की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें अपनी विपत्ति कथा कहने का अवसर मिला। बोले, आपकी बात तो तय हो गई, अब जरा मेरी भी सुनिए। मैं तो गुरु सेवक के पास बैठा हुआ था। यहाँ नोरा और रोहिणी ने किसी बात पर झड़प हो गई। रोहिणी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, क्रोध उसकी नाक पर रहती है। न जाने इन्हें क्या कहा कि अब यह कर रही है कि मैं काशी जाऊंगी कि नहीं। कितना समझा रहा हूँ पर मानती नहीं। मुंशी जी ने मनोरमा की ओर देखकर कहा, इन्हें तो लल्लू ने शिक्षा दी है। ना वह किसी की मानता है ना यह किसी की मानती है। मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, आपको एक ऐसी देवी का अपमान करने में दंड मिल रहा है। राजा साहब ने कहा, और मुझे? मनोरमा ने मुंह फेर कर कहा, आपको बहुत से विवाह करने का। मनोरमा यह कहती हुई वहाँ से चली गई। उसे अब भी अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर में अपनी आवश्यक वस्तु मंगानी थी। राजा साहब मुंशी जी के लिए हुए बाहर आए और सामने वाले बाग में बेंच पर जा बैठे। मुंशी जी घर जाना चाहते थे। जी घबरा रहा था, पर राजा साहब ने आज्ञा मांगते हुए डरते थे। राजा साहब बहुत ही निश्चित दिखलाई देते थे।
कुछ देर तक वह सिर झुकाए बैठे रहे, तब गंभीर भाव से बोले, मुंशी जी, आपने नोरा की बातें सुनी? कितनी मीठी चुटकियाँ लेती है। सचमुच बहुत विवाह करने का अपना जान आफत में डालना है। मैंने समझा था अब दिन आनंद से कटेंगे, पर इन चुड़ैलों से पिंड छूट जाएगा। पर नोरा ने मुझे फिर उसी विपत्ति में डाल दिया। वहाँ रहकर मैं बहुत दिन तक नहीं जी सकता। रोहिणी मुझे जिंदा न छोड़ेगी। आज उसने जिस दृष्टि से मेरी ओर देखा, वह साफ कह देती थी कि वह ईर्ष्या के आवेश में जो कुछ ना कर बैठे वह थोड़ा है। उनकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। शायद अब उसका बस होता तो मुझे खा जाती। कोई ऐसी तकरीब नहीं सूझती जिसने नोरा का विचार पलट सकूं। मुंशी हुजूर, वह खुद यहाँ बहुत दिनों तक ना रहेगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ उनका जी यहाँ बहुत जल्दी उब जाएगा। राजा, ईश्वर करे आपकी बात सच निकले। आपको बहुत देर हो रही है तो जाइए, मेरी डाक वहाँ से बराबर भेजते रहिएगा। मैं शायद वहाँ रोज ना आ सकूँगा। यहाँ तो अब नए सिरे से सारा प्रबंध करना है। अभी आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखें में नींद न आई थी। उस विशाल भवन में जहाँ सुख और विलास की सामग्रियाँ भरी हुई थी, उसे अपना जीवन शून्य जान पड़ रहा था। एक निर्जन निर्मल वन में अकेली खड़ी थी। एक दीपक सामने बहुत दूर पर आवाज से जल रही थी, पर वह जितना चलती जाती थी उतना ही दीपक भी उससे दूर होता जाता था। उसने मुंशी जी के सामने तो चक्रधर को समझाने से इनकार कर दिया था, पर अब जो रात बताता था, उसने मिलने के लिए तथा उन्हें रोकने के लिए उनका मन अधीर हो रहा था। उसने सोचा, क्या अहिल्या के साथ विवाह होने से वह उसके हो जाएंगे? क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं? वह चाहे क्या कैसे? मैं उसका हाथ पकड़ लूँगी, खींच लाऊंगी। अगर आपने घर में नहीं रह सकते तो मेरे यहाँ रहने में क्या आपत्ति हो सकती है? मैं उनके लिए यहाँ प्रबंध कर दूँगी। मगर बड़े निष्ठुर प्रकृति के मनुष्य हैं। आज मेरे पास इतनी देर तक बैठे अपनी समिति का रोना रोते रहे। फटे मुंह से भी ना कहा कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ। मानो मेरा उनसे कोई नाता ही नहीं। मुझ में मिलने के लिए इच्छुक तो वह होंगे, पर कुछ कह ना सकते होंगे। वह भी मजबूर होकर जा रहे होंगे। वह अहिल्या सचमुच भाग्यवती है। उसके लिए वह कितना कष्ट झेलने को तैयार है। प्रयाग में ना कोई अपना है ना पराया, सारी गृहस्थी जुटानी होगी। यह सोचते ही उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, खाली हाथ नहीं जगह। ना किसी से राह, ना रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय। उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चला जाना चाहिए। बापूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा। 1 बज गया था। चैत की चांदनी खिली हुई थी। चारपाई से उठकर आंगन में आई। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं? आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। चांदनी छिटकी हुई थी। डर किस बात की? राजा साहब नींद में हैं, उन्हें जगाना व्यर्थ है। सवेरे तक तो लौट ही आऊँगा। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? जाकर इतनी रात गए, सबको जगाना कितना अनुचित होगा। वह फिर आकर लेट रही और सो जाने की चेष्टा करने लगी। 5 घंटे इसी प्रतीक्षा में जागते रहना कठिन नहीं था। उसने चक्रधर की रोक लेने का निश्चय कर लिया था। बारे अब की उसे नींद आ गई। पिछले गहरे चिंता भी थक कर सो जाती है। सारी रात करवटें बदलने वाला प्राणी भी इस समय निद्रा में मग्न हो जाता है। लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर नहीं लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठकर बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपनी हैंड बैग में कुछ चीज़ें रखकर वह रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उसके लिए असहाय थी।
अहिल्या ने कभी शिकायत न की थी। वह चक्रधर के साथ सब कुछ झेलने को तैयार थी, लेकिन चक्रधर को यह किसी तरह गंवारा न था कि अहिल्या मेरे घर में पराई बनकर रहे। माता पिता से भी कुछ कहना सुनना उन्हें व्यर्थ मालूम होता था, मगर केवल यही कारण उसके यहाँ से प्रस्थान करने का न था। एक कारण और भी था जिसे वह गुप्त रखना चाहते थे, जिसकी अहिल्या को खबर न थी। वह कारण था मनोरमा। जैसे कोई रोगी रुचि रखते हुए स्वादिष्ट वस्तुओं से बचता है, कहीं उससे रोग और न बढ़ जाए, उसी भांति चक्रधर मनोरमा से भागते थे। आजकल मनोरमा दिन में एक बार उसके घर जरूर आ जाती है। अगर खुद ना आ सकती है तो उन्हें भेजती है। उसके सम्मुख आकर चक्रधर को अपना संयम, विचार और मानसिक स्थिति में सब बालू मेट में की भांति पैर पड़ने ही खिसकते मालूम होते। उनके सौंदर्य में कहीं अधिक उनका आत्मसम्मान घातक था। उन्हें प्राण लेकर भाग जाने में ही कुशल दिखाई देती थी। गाड़ी 7 बजे छूटती है। अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे हैं। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद को गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म से गड़ गए। उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी ने मनोरमा को मेरे बारे में खबर दे दी है और वह जरूर आएगी, पर वह उसके आने से पहले ही रवाना हो जाना चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनके आग्रह पर ना टाल सकूं, घर छोड़ने का कोई कारण ना बता सकूंगा और विवश होकर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मनोरमा को देखकर वह सहम उठे, पर मन में निश्चय कर लिया कि इस समय निष्ठुरता का स्वांग भरूंगा, चाहे वह अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी जरा ठहर जाइए, यह उतावला क्यों? आप तो ऐसे भागे जा रहे हैं मानो इस घर में रूठे जाते हो। बात क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। चक्रधर ने पुस्तकों की कटर संभालते हुए कहा, बात कुछ नहीं है। भला कोई बात होती तो आपसे कहता ना। यूं ही जरा इलाहाबाद रहने का विचार है। जन्म पर पिता की कमाई खाना तो उचित नहीं। मनोरमा, तो प्रयाग में कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? चक्रधर, नहीं, अभी मिली तो नहीं है, पर तलाश कर लूँगा। मनोरमा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही नौकरी पाने की आशा रखते हैं? चक्रधर को मालूम हुआ कि मुझसे बहाना न करते बनना। इस कामों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बोले, नौकरी ही का ख्याल है? नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं। गाड़ी 7 ही बजे जाती है और मैंने वहाँ मित्रों को सूचना दे दी है, नहीं तो आपसे सारे राम कथा सुनाता। मनोरमा, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते जब तक मुझे मालूम ना हो जाएगा आप किस कारण से वहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको ना जाने दूंगी। चक्रधर, मैं 10-5 दिन में एक ही आकार आपसे सब बातें बता दूंगा। इस वक्त गाड़ी छूट जाएगी। मेरे मित्र स्टेशन पर मुझे लेने आएंगे। सोचिए उन्हें कितना कष्ट होगा। मनोरमा, मैंने कह दिया, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करती। आदमी विवश होकर ही अपना घर छोड़ता है। मेरे लिए यहाँ रहना असंभव हो गया है। मनोरमा, तो क्या यहाँ कोई दूसरा मकान नहीं मिल सकता? चक्रधर, अगर एक ही जगह अलग रहना ही कितना भद्दा मालूम होता है। लोग यही समझेंगे कि बाप बेटे या सास बहू में नहीं बनती। मनोरमा, आप तो दूसरों के कहने की बहुत परवाह करते हैं। चक्रधर, केवल सिद्धांत के विषय में माता पिता से अलग रहना तो मेरा सिद्धांत नहीं। मनोरमा, तो क्या आकरण घर से भाग जाना आपका सिद्धांत है? सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, ना तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों ना अहिल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने देते। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया। आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो, वह भी आपका घर है। मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज इतनी बात मेरी मान लीजिए। वह कोई आदमी आता है, मैं जरा घर में जाती हूँ।
यह बिस्तर वगैरह खोल के रख दीजिए। यह सब सामान देकर मेरा हृदय जाने कैसा होता जाता है। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, आप ना मानोगे। चक्रधर, यह बात ना मानने वाला नहीं है। मनोरमा, मुझे रोते देखकर भी नहीं। मनोरमा ने आंखों से आंसू गिरने लगी। चक्रधर की आंखें भी डबडबा गई। बोले, मनोरमा, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द लौट आऊँगा। मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर ने पूछा, इसमें क्या है। मनोरमा, कुछ भी हो। चक्रधर, अगर ना लूँ तो। मनोरमा, तो मैं आपके हाथों से अपना बोरिया बांधना उठाकर रख ही आऊँगा। चक्रधर, आपको इतना कष्ट ना उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेती हूँ। शायद वहाँ भी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर से गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी। मनोरमा नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी, आपके कहने से ना माना तो फिर किसके कहने से मानेगा। तांगा आ गया। चक्रधर और अहल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। घर में बाकी तीनों प्राणी द्वार पे खड़े रह गए। इसी के साथ हमारा 28 अध्याय भी समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 29 पढ़ेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 29 लेके बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष।